है ना, उसका सिर्फ ख्याल कर लेने से या उसके सिर्फ फायदे के बारे में सोच लेने से कभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। मेहनत करनी पड़ेगी। मार्क्स बहुत लोग स्कोर कर लिया करते हैं, मार्क्स कुछ चंद महीने इस देश के या फिर अगर हम बात करें इस कम्युनिटी के। तो बेसिकली अगर हम बात करें आज, तो उस वीकनेस को खत्म करो। लिटरली बता रहा हूं, मैं भी बहुत ज्यादा डरा करता था भाई, क्योंकि यार मुझसे ये दूसरी बार में भी नहीं बने, सॉल्यूशंस देखने के बाद भी मुझसे नहीं बने, और अगर वो मुझसे नहीं बने तो इसका मतलब ये है इसमें तो 8 घंटे वो और 4 घंटे ये 12 घंटे है तुम्हारे पास। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? हो बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूं पंकज बारासी और स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। बेसिकली अभी तक तुम लोगों ने ये सोचा था कि भाई गर्मी की छुट्टियां चल रही है, चलो यार एक काम कर लेते, थोड़ा ढील दे देते पढ़ाई के अंदर, या फिर कुछ समय बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखो, जो पढ़ाई शुरू में स्टार्ट करा करता है, जो शुरुआत से मेहनत करा करता है, वही आगे बहुत अच्छा करता है, वही आगे फोड़ा करता है। तो एक सही समय आ चुका है जिसमें अगर हम बात करें समर वेकेशन में पढ़ाई कैसे शुरू करें, ये मैं टॉपिक को आज लेकर आया और इसी के बारे में आज पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी। देखो ध्यान से, देखो जब भी हम किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं ना, मतलब उस लक्ष्य को सिर्फ सोच लेने से, है ना, उसका सिर्फ ख्याल कर लेने से या उसके सिर्फ फायदे के बारे में सोच लेने से कभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। अगर उस लक्ष्य को टारगेट किया है, अगर क्लास 10 में 95% पर स्कोर करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उस लायक की मेहनत करनी पड़ेगी। मार्क्स बहुत लोग स्कोर कर लिया करते हैं, मार्क्स कुछ चंद महीने पढ़कर भी स्कोर करे जा सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज बेटा साल भर की मेहनत से आता है, जो परिश्रम हम करा करते हैं साल भर की मेहनत में, है ना, जो साल भर करा करते हैं जो परिश्रम, उसका जो आउटपुट हमें मिला करता है वो जिंदगी भर मिलता है। याद रखो, आज अगर तुम 8 से 10 घंटे बैठ रहे हो ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसमें तुम्हें मजा आने लगेगा और तुम वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन बनोगे इस देश के, या फिर अगर हम बात करें इस कम्युनिटी के। तो बेसिकली अगर हम बात करें आज क्या करना चाहिए, सर हमें क्या करना चाहिए कि भाई समर वेकेशंस के अंदर हमारा कमबैक हो जाए। कमबैक की बात ही नहीं, हम शुरुआत कर दें एक बहुत बढ़िया तरीके से। ध्यान से सुनो, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आना चाहिए कि वो एग्जाम क्यों, ठीक है, वो एग्जाम क्यों। देखो जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है हमारे से, हमारे पेरेंट्स की हमारे से एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे लाइक रिलेटिव्स की हमारे से एक्सपेक्टेशन होती है, और सीधी बात हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन होती है। हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हम अपने लिए कर रहे हैं और उसका फल भी जो होगा वो हमें मिलेगा। पहली बात, जब भी आप एक कमबैक के बारे में सोच रहे हो तो ध्यान से सुनो, या फिर पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो कि पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले याद रख लो कि भाई इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रख लो कि सबसे पहले टारगेट कर लो 8 आवर्स ऑफ स्टडी। 8 आवर्स ऑफ स्टडी में सबसे पहली बात, अभी वैकेशंस के अंदर तुम्हारे बैचेस के अंदर क्लास नहीं है, तो अगर तुम लोगों ने बैच के अंदर किसी भी बैच के अंदर अगर कोई बैकलॉग क्रिएट कर लिया है ना, 10 15 20 25 30 लेक्चर का, जैसे 30 लेक्चर का, तो टारगेट बना लो 4 लेक्चर करके मुझे 7-8 दिन में उसको खत्म करना है। ये चीज करना चाहिए। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब टारगेट तुम लेक्चर्स को तो खत्म करना ही है, हमें बहुत बढ़िया तरीके से करना है। टारगेट करो कि 95% जो स्कोर का मेरा टारगेट है उसे मुझे फॉलो करना है और उसी के हिसाब से मुझे स्टडी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी सब्जेक्ट में वीक हो, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारी मैथ्स हो गई, क्योंकि 9th क्लास तक तुम मैथ्स में वीक थे, या 8th क्लास तक 9th क्लास तक तुम मैथ्स में वीक थे, साइंस में वीक थे, एसएसटी में वीक थे, हिंदी में वीक थे, तो उस वीकनेस को खत्म करो। लिटरली बता रहा हूं, मैं भी बहुत ज्यादा डरा करता था भाई। क्लास 11th में जब आया था केमिस्ट्री से, मैं बहुत ज्यादा डरा करता था। मैं क्या करता था, मैं उसको टारगेट लेकर ही बैठ गया और एक समय ऐसा है कि केमिस्ट्री मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, है ना। तो उसका रीजन क्या था कि मैंने भाई सोच लिया था कि यार मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे अब इसमें अच्छा करना है, उसे फोड़ना है, ठीक है, यही कहानी। तो भाई जो टारगेट है हमारे 95% का, उसको तुम लोगों को अच्छे से करना है। जब टारगेट हम 95% स्कोर करते हैं तो एक चीज हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा करते हैं, वो पता क्या है, वो ये है कि जब भी हमने सोचा कि भाई मुझे इसमें अच्छा स्कोर करना है, तो मेरी आंसर राइटिंग अच्छी होना चाहिए। मैं लिखता हूं तो उसके बारे में बहुत अच्छे से मैं लिख पा रहा हूं, मतलब मैं जो सोचता हूं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूं कि नहीं। तो मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी अभिक्रिया के बारे में लिख रहे हो, या फिर किसी मुद्दे के बारे में लिख रहे हो एसएसटी में, या किसी मतलब मैथ्स में किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हो, तो सवाल को सॉल्व करना ही तुम्हारा टारगेट नहीं होना चाहिए, है ना। लोग तो मैथ्स रट कर भी एग्जाम में लिखाते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो वैल्यूज अगर चेंज हो रही है तो हमारे अंदर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर होगी ना, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो भाई कंसेप्ट से पढ़ो, है ना, भले 2 बार हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, उसे पढ़ो, रटने के पीछे मत भागना। किसी भी टॉपिक के ऊपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। अगले की बात करूं, शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई। चैप्टर खत्म हो गया, पूरे चैप्टर में से वो पॉइंट्स देखो जो तुम बार बार भूल रहे हो, और उसको एक पेज में लिखो। वो बार बार भूलने वाले पॉइंट्स को पेज में लिखा करो और बढ़िया तरीके से उसको तुम लोग तैयार करो। जब तुम उसे तैयार करोगे तो तुम्हें मजा आएगा कि तुम सोचोगे कि बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, ठीक है। अगले की हम बात कर ले, अगला है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस करने का एक बहुत बढ़िया सा तरीका है। मान लो फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने 50, 60, 70, 80 या 100 एमसीक्यूज उठाए, उसमें से तुमसे 40 बने, 40 नहीं बने, उन 40 के सॉल्यूशंस देखो, फिर से उन 50, 60, 70, 80 क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। अब उसमें से ऐसा होगा कि 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमसे नहीं बने, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर बढ़िया सा गोला बना लो। क्या बना लो? गोला बना लो, और उनको एक कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि यार मुझसे ये दूसरी बार में भी नहीं बने, सॉल्यूशंस देखने के बाद भी मुझसे नहीं बने, और अगर वो मुझसे नहीं बने तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको सॉल्व करना है। इन पॉइंट्स को अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखा तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। याद रखो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं, टाइम मैनेजमेंट। एक ध्यान से सुनना, टाइम मैनेजमेंट में किस तरीके से मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। शुरुआत में हैबिट नहीं होती कि हम 8 घंटे बैठ सकते हैं, 8 घंटे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते ना, कोई बात नहीं, 8 घंटे बैठना सीखो, है ना। मैं बता रहा हूं दिन में कितने घंटे होते हैं सर, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में मान लो तुम्हारे 8 घंटे स्कूल में चले गए, स्कूल में अभी है नहीं लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, स्कूल में चले गए। 8 घंटे से अगर मैं बात करूं, बाकी के 3 से 4 घंटे तुम्हारा खाना पीना और अदर एक्टिविटीज में चले गए, मतलब 12 घंटे हो गए। यार 12 घंटे तो बचे हैं ना हमारे पास। 12 घंटे में से मान लो तुमने 8 घंटे क्या करा भाई, सो गए, है ना, 8 घंटे सो गए, बचे कितने, 4 घंटे, बचे कितने, 4 घंटे। और 4 घंटे तो अभी वीक डेज में, वेकेशंस में तो है ही नहीं, वेकेशंस में तो 8 घंटे वो और 4 घंटे, ये 12 घंटे है तुम्हारे पास। उन 12 घंटे में से तुम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तुम तो फोड़ सकते हो, ठीक है, फोड़ सकते हो। तो उसको तुम लोगों को थोड़ा सा रियलाइज करना है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर बैठे हुए होते हैं ना, तो हम हमारे समय को बर्बाद करते हैं, हम किसी टॉपिक के बारे में बस सोचे जा रहे हैं। सोचने से कभी कोई फायदा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक चेयर पर बैठो तो खाली मत बैठो, है ना, या तो कुछ पढ़ो या मस्ती करो, कुछ करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सीधे बैठे हुए और बस सोचे जा रहे हैं कि यार भाई ठीक है, होगा नहीं होगा, बस खाली बैठे हुए, उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो अपने आप को एक्टिव करो, अपने दिमाग को एक्टिव करो, और एक्टिव करने का एक सिंपल सा तरीका है कि कुछ ना कुछ तो करो, है ना, खाली मत बैठो। इसके बारे में जरूर सोचना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बाकी यही सब था जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना और बढ़िया तरीके से इसको फॉलो करना, और मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।